नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, जुलाई महीने का पेंशन स्पर्श की तरफ से 31 जुलाई 2025 को खातों में आएगा। साथ ही साथ एडवांस इंटीमेशन का मैसेज के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी हाल फिलहाल में पेंशनर के खातों में हैवी अमाउंट में एरियर का भुगतान हुआ है, जिसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ जैसे ही सरकार ने राज्यसभा में टीओआर 8वें पे कमीशन का टीओआर से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज सामने रखे, कुछ पॉइंट्स सामने रखे, बहुत सारे पेंशनर्स अब सवाल कर रहे हैं, इनमें इक्वल एमएसपी का पॉइंट नहीं है, पीएमआर वालों का पॉइंट नहीं है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ जागरूकता की वजह से अब 2006 से पहले के रिटायरीज को एसीपी का केस प्रोसेस होने शुरू हो गए हैं। इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से लेटर जारी हुआ है, जिससे केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट के बारे में और एमबीबीएस और बीडीएस के कुछ एप्लीकेशन करने के तरीके के बारे में भी जानकारी सामने आई है। वो आगे आपको लाइव समझाऊंगा, बकायदा वेबसाइट में भी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पूर्व सैनिक हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। नौकरी का मेला लग रहा है, इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये जो सामने आंकड़े देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे अभी भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही चैनल के वीडियोस देख रहे हैं। तो उन व्यूअर्स से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा आग्रह है कि सैनिक पाठशाला चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए और आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद और फायदेमंद जानकारियां आपको तुरंत ही मिल सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट अभी भी बंद है। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया लेटर। जी हाँ, ये लेटर महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अफवाहें ये फैल रही हैं कि केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट इसलिए बंद है क्योंकि सरकार सारी सुविधाएं, सारे जो भी स्कॉलरशिप वगैरह मिलते थे, जो भी सीए का पैसा मिलता था, वो सारी चीजें बंद करने जा रही है। ऐसे भी अफवाहें फैल रही हैं। लेकिन जैसे केंद्र सैनिक बोर्ड ने पहले भी एक लेटर जारी किया था कि वेबसाइट में मेंटेनेंस चल रहा है, इस वजह से वेबसाइट बंद है, तो अभी एक लेटर जारी किया गया है जिसमें एमबीबीएस बीडीएस का जो कोटा होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है, और साथ ही साथ वेबसाइट के बारे में भी एक जानकारी निकल के सामने आई है। तो चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के केंद्र सैनिक बोर्ड द्वारा यह लेटर जारी किया गया 22 जुलाई 2025 को। इस लेटर से दो जानकारियां मिलती हैं दोस्तों। एक जानकारी तो जो केंद्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिक और सैनिकों के जो एलिजिबल बच्चे होते हैं उनके लिए सेंट्रल पूल कोटा होता है एमबीबीएस और बीडीएस के सीट के लिए, उसके लिए अप्लाई किया जाता है केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट के थ्रू से। लेकिन चूंकि अभी वेबसाइट में मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से वेबसाइट नहीं खुला है। तो इस वजह से अब आपको ये दोनों सीट्स के लिए, एमबीबीएस हो या बीडीएस सीट के लिए, गूगल फॉर्म के जरिए अप्लाई करना है। और आपको गूगल फॉर्म का लिंक कहां मिलेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर के वेबसाइट में मिलेगा और डीजी रीसेटलमेंट के वेबसाइट में भी मिलेगा। आगे मैं ये आपको लाइव भी दिखा दूंगा कि दोनों वेबसाइट में कहां पर आपको ये सर्च करना है। अब दूसरी जानकारी इस लेटर से और एक आती है दोस्तों, कि केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट में अभी भी मॉडिफिकेशन चल रहा है और आगे और समय लग सकता है। इसलिए जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, जो अफवाहें फैल रही थी कि भारत सरकार सारे वेलफेयर स्कीम्स बंद करने जा रही है, इसीलिए केएसबी का वेबसाइट बंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केएसबी का वेबसाइट अभी भी इसीलिए बंद है, नहीं खोला गया है, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। यही चीजें इस लेटर में लिखा गया है। और खास करके अभी एमबीबीएस और बीडीएस का सेंट्रल पूल कोटा इस्तेमाल करने के लिए गूगल फॉर्म भरे जाने के बारे में जानकारी दी गई है। तो दो जानकारियां क्लियर हो गई दोस्तों। एक तो मॉडिफिकेशन का काम, वेबसाइट में मेंटेनेंस का काम अभी भी चल रहा है, ये लिखा हुआ है, अंडर मेंटेनेंस है अभी भी, आगे और भी समय लगने के चांसेस दिख रहे हैं। और साथ ही साथ जो एमबीबीएस और बीडीएस का पूल कोटा है, सेंट्रल पूल कोटा, वो भी इस फॉर्म के जरिए, गूगल फॉर्म के जरिए भरा जाना है, इसकी भी जानकारी दी गई है। तो ये लेटर महत्वपूर्ण लेटर है। चलिए अब मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं कि कौन से गूगल फॉर्म में आपने ये भरना है और इसका लिंक आपको कहां मिलेगा वो दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, हम अभी गूगल में हैं। गूगल में मैंने DESW सर्च किया, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर। यहां पर आपको ये सबसे पहले ही मिलेगा, होम डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर। यहां क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर की वेबसाइट में जाएंगे, सबसे ऊपर ही ये पॉपअप होता हुआ आपको ये दिख रहा है,
MBBS एंड BDS रजिस्ट्रेशन 2025, अप्लाई फॉर MBBS एंड BDS 2025, यहां क्लिक कर देंगे तो गूगल फॉर्म खुल जाएगा। ये देखिए, ये खुल गया गूगल फॉर्म। अब आगे यहाँ पर क्लिक करके आपने आगे बढ़ना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके गूगल फॉर्म में जो डाटा, जो डिस्क्रिप्शन मांगा गया है वो आपने भरना है। यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइन भी दिए गए हैं जिसको आपने पढ़ना है, समझना है और आगे गूगल फॉर्म को आपने फिलअप कर देना है। तो ये तो रहा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर के जरिए कैसे आप गूगल फॉर्म को भरते हैं वो वाला पेज। अब मैं आपको डीजी रीसेटलमेंट का दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने डीजी रीसेटलमेंट सर्च करके रखा है गूगल में, जो ये देखिए डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे डीजी रीसेटलमेंट का वेबसाइट खुल जाएगा। इसमें सबसे ऊपर ये देखिए अप्लाई फॉर KSB MBBS BDS, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप गूगल फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। अब जैसे ये खुल गया दोस्तों, टू अप्लाई क्लिक हियर, यहां पर जैसे क्लिक करेंगे ये वही सेम पेज खुल गया। ये देखिए, अब ये भी वही गूगल फॉर्म है जिसको आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जागरूकता और जानकारी से अब प्री 2006 के पेंशनर्स के ACP के केस प्रोसेस हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले पेंशनर्स को पता ही नहीं चलता था कि 2006 से पहले के कुछ कैटेगरी के पेंशनर्स को ACP लागू है, लेकिन सैनिक पाठशाला के सोशल मीडिया में आ जाने के बाद अब पेंशनर्स जागरूक बने हैं। वो अपने ग्रीवेंसेस डाल रहे हैं और उनके केस भी प्रोसेस हो रहे हैं। हालांकि 2006 से पुराने पेंशनर्स को ACP नहीं MACP मिलना चाहिए, चाहे कभी का भी रिटायरी हो, 1970, 80, 90, 95, 2000 कभी का भी रिटायरी हो, उनको MACP मिलना चाहिए। यह निरंतर मांग है सैनिक पाठशाला की। मैं हर बार इस मांग को उठाता हूं, बेशक कोई और इस मांग को उठाए ना उठाए, लेकिन MACP ना मिलने की वजह से 2006 से पुराने पेंशनर्स को घाटा हो रहा है और OROP में भी घाटा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी मांग है जिसको हमें 8वें पे कमीशन के सामने भी रखना चाहिए। जहां मौका मिले वहीं इस पॉइंट को रखना चाहिए दोस्तों। लेकिन कुछ पेंशनर्स, कुछ कैटेगरी के पेंशनर्स 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को ACP लागू है, लेकिन ये जानकारी पहले थी ही नहीं पेंशनर्स को। तो अब पेंशनर जागरूक हो रहे हैं, उनके केस भी प्रोसेस हो रहे हैं। चलिए लेटर दिखाता हूं दोस्तों। ये PAOR ने पेंशनर को लेटर दिया है 17 जुलाई 2025 को, जिसमें उनको ACP ग्रांट से संबंधित जानकारी दी गई है। पेंशनर को पहले पता ही नहीं था, उनको 13 अक्टूबर 2005 से ही ACP लागू था, लेकिन पता ना होने की वजह से उनको इतने सालों तक ACP नहीं मिल पाया था। लेकिन अब उनका केस प्रोसेस हो गया है। PAOR ने उनको ये जानकारी दी है कि आपका पार्ट 2 ऑर्डर होके आ चुका है। ये देखिए 2025 का ही पार्ट 2 ऑर्डर है और आगे हमने रिकॉर्ड ऑफिस से कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और सीट रोल। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे उनका हम आपका ACP ग्रांट करने का पूरा प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलने के बाद पेंशनर्स अपना केस प्रोसेस करने लग गए हैं, उनको ACP का पता चलने लग गया है। तो अभी उनके डॉक्यूमेंट्स भी प्रोसेस हो रहे हैं। आगे इन पेंशनर को ACP हवलदार के हिसाब से पेंशन भी मिलेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, PAOR में केस पहुंच रहे हैं। तो आप भी अगर 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं, ACP का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आपको भी ACP के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ACP का क्राइटेरिया है अगर 10 साल से ज्यादा की सर्विस है, नायक से कम का पेंशन ले रहे हैं, और अगर 20 साल से ज्यादा की सर्विस है, हवलदार से नीचे का पेंशन ले रहे हैं, तो आपको ACP नायक या ACP हवलदार लागू हो सकता है। अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 CPC के TOR में इक्वल MSP, PMR या डिफेंस के मुद्दे कहां गए? जी हां, कल जैसे राज्यसभा में भारत सरकार ने कुछ आंकड़े रखे, कुछ TOR से जुड़े हुए पॉइंट्स रखे, तो अब पेंशनर सवाल कर रहे हैं कि इसमें तो डिफेंस से रिलेटेड कोई पॉइंट्स है ही नहीं। इक्वल MSP का मुद्दा कहां गया? PMR वालों को OROP देने का मुद्दा कहां गया? या इस तरीके के जो डिफेंस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं या डिसेबिलिटी एलिमेंट का पॉइंट है, वो सब कहां गए? तो दोस्तों बता दूं, कल जो आंकड़े रखे गए थे वो SC JCM की तरफ से जो पॉइंट्स भेजे गए थे TOR के लिए, उन पॉइंट्स को रखा गया था केवल। वहां पर रक्षा मंत्रालय के पॉइंट या बाकी जो मंत्रालयों के पॉइंट है या राज्य सरकारों से जो पॉइंट्स आनी है, वो पॉइंट्स नहीं थे। तो आने वाले समय में जैसे जैसे पॉइंट्स मिलेंगे वैसे वैसे हमें उन पॉइंट्स की जानकारी मिलती रहेगी, ये हम आशा करते हैं। उसके बाद पूरे कंसोलिडेटेड TOR के पॉइंट्स को लेकर के गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश होगा दोस्तों, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक्स सर्विसमैन के लिए रीसेटलमेंट का मौका, अप्लाई करें, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया लेटर। जी हां दोस्तों, एक लेटर जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि रीसेटलमेंट का एक मौका हो सकता है। जी हां, लखनऊ में रैली होने वाली है, नौकरी का मेला लगने वाला है। चलिए लेटर दिखाता हूं।
दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट जोन की तरफ से 17 जुलाई 2025 को ये रीसेटलमेंट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आया है। 22 अगस्त तक आपने अप्लाई कर देना है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, आप पूर्व सैनिक हैं, घर में बैठे हुए हैं, आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है। और ये जो नौकरी होगी दोस्तों, ये लखनऊ में इसका जो है रैली हो रहा है। एक नौकरी के लिए ये रीसेटलमेंट का ये एक रैली है। आप देख पा रहे हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। और डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट और हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड की जो है अगुवाई में ये रीसेटलमेंट रैली चल रही है। और इसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से ये मेला लगाया जा रहा है। जॉब फेयर हो रहा है 22 अगस्त 2025 को लखनऊ में हो रहा है दोस्तों। तो आसपास के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको इस अपॉर्चुनिटी को जो है लेना चाहिए। और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आप पहले तो डीजी रीसेटलमेंट के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद 22 अगस्त को वहां जाएं जहां पर कम से कम 1500 से 2500 तक पूर्व सैनिकों का आने का अंदेशा है। और 50 रेपुटेड पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स भी आएंगे नौकरी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपके लिए कोई सुइटेबल नौकरी वहां लगती है आपको, तो आप नौकरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और वहां नौकरी का फायदा उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो आने वाले समय में 22 अगस्त को ये एक रैली हो रहा है, रीसेटलमेंट रैली दोस्तों। अगर आप भी आसपास के इलाके में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आप ये अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। चलिए अगली जानकारी को आगे बढ़ते। जुलाई की पेंशन का मैसेज 31 जुलाई को होगा पेंशन का भुगतान। उससे पहले आए खातों में एरियर 3,30,852, 1,39,470। दोस्तों जुलाई महीने का पेंशन स्पर्श की तरफ से 31 जुलाई को आएगा, क्योंकि 31 जुलाई गुरुवार है और वो एक वर्किंग डे है। इस वजह से उसी दिन हमारे खाते में पेंशन आएगा स्पर्श की तरफ से। लेकिन उससे पहले अगले 1 या 2 दिन के अंदर हमें स्पर्श की तरफ से एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले 22 जुलाई को बहुत सारे पेंशनर्स के खातों में एरियर के रूप में पैसे आए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, मैसेजेस देख पा रहे हैं। पेंशनर के खाते में 3 लाख से भी ज्यादा 1,39,470 रुपए इस तरीके से उनके खातों में एरियर आया है। इसको लेकर के पेंशनर्स ने जो वीडियो मैसेज मुझे भेजा है उसको सुन लीजिए। नमस्कार सर मैं सार्जेंट एसीपी बिधन चंद्र शाह बोल रहा हूँ सर, कलकत्ता से। सर मेरे को एमएससीबी का ड्यू था, बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, आपसे संपर्क किया था सर। मैं सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालता रहा, रिमाइंडर डालते रहा, आपका गाइडेंस लेते रहा। लास्टली सर मेरे को कॉल अकाउंट में 3,30,825 रुपये मेरा क्रेडिट हुआ है सर। तो इसके लिए पूरा क्रेडिट आपको भी मैं देना चाहता हूँ सर। आपके वजह से ही मेरा हुआ है, आपका गाइडेंस मिला हुआ है सर, मिला हुआ है सर। आप ऐसे सबको हेल्प करते रहिए सर, और हम आपसे फर्दर गाइडेंस भी लेते भी रहेंगे और हम दूसरों को इसको आपके बारे में बताएंगे कि जिसको प्रॉब्लम हो आपसे कॉन्टैक्ट करें। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार शुक्ला है। मैं 2017 में एयरफोर्स से सार्जेंट से रिटायर हुआ था। MSCP JW मुझे लागू था। अब मेरा पेंशन का फिक्सेशन गलत हुआ था। इसके लिए मैं DAV फ़ोन किया था 1-2 बार, फिर मैं पर्सनली भी गया था। एक एप्लीकेशन उन्होंने कहा था तो लिख के दिया था। फिर उसके बाद हमने अप्रैल में दिया था एप्लीकेशन, तो व्हाट्सएप पे हमें सैनिक पाठशाला चैनल के बारे में पता चला और फिर हमने इनसे संपर्क किया, तो उनके थ्रू मुझे गाइडलाइंस मिला। व्हाट्सएप में गाइडलाइंस दिया इन्होंने, और फिर हम CP ग्राम में उनके कहने के अकॉर्डिंग CP ग्राम में हमने ग्रीवेंस डाला। तो ग्रीवेंस डालने के बाद मुझे 2 जुलाई को एक नया कोरिजेंडम PPO जनरेट हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे कल 1,39,000 मेरे अकाउंट में NEFT के थ्रू क्रेडिट हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सैनिक पाठशाला दहल साहब को। और मुझे लगता है यूट्यूब पे एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड अपडेट देने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन सबसे सटीक और एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो अपडेट सैनिक पाठशाला चैनल से ही मिलता है। थैंक यू। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी अगर एलिजिबल हैं, कोई बढ़ोतरी कोई बकाया आपका भी अगर बचा हुआ है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको ग्रीवेंसेस डालने पड़ेंगे, RTI डालना पड़ेगा, बार बार आपको अप्रोच करना पड़ेगा, तभी वो पुराने पैसे आपको मिल पाएंगे। आपको भी डाउट होता है कि आपको कुछ लागू है या नहीं है, आप जानकारी चाहते हैं, तो सैनिक पाठशाला में आप व्हाट्सएप में मुझे संपर्क कीजिए। आपके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा,
उसके बाद आप मुझसे व्हाट्सएप में आपके पेंशन से जुड़ी हुई समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।